कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अच्छा, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, जैसे कि आपने बताया कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था। अब प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो शायद एक बार कोशिश कर कर, 2 बार कोशिश कर कर, तीसरी बार कोशिश कर कर, चौथी बार मुझे लगेगा कि अब तो मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती। कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आया, और अगर आया तो आपने उससे कैसे पार पाया? लाज़मी है कि बहुत बार ऐसा लगा, जितनी बार रिज़ल्ट आता था और लिस्ट में नाम नहीं होता था, तो लगता था कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं, कुछ और कर सकते हैं, अपनी नौकरी पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि दोस्त नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन पा रहे थे, शादी कर रहे थे तो मैं वो सब नहीं कर रही थी और मैं तैयारी कर रही थी इसके लिए। तो लगता था लेकिन थैंकफुली मैं जिस परिवार से आती हूँ, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट मैकेनिज़्म मेरे पास रहा, मेरे दोस्त हमेशा सपोर्ट करते रहे, मोटिवेशन रहा। जितनी बार फेलियर सामने आया, उतनी बार ये भी लगा कि सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सेल्फ डाउट नहीं था, अपनी कैपेसिटी पे, कॉम्पिटेंस पे डाउट नहीं था। सो मुझे लग रहा था सिर्फ ये समय का खेल है, हो सकता है इस बार नहीं अगली बार, और बस उसी डिटर्मिनेशन के साथ में हमेशा अटेम्प्ट दिया है। बिल्कुल, इनकी बातें सुनकर दुष्यंत कुमार की रचना की 2 लाइनें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाक़ई ही वो तबीयत चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए, तो बस आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ रंजीता की इस बात पे ही आ रहा, वो कहता है कि अपने ऊपर डाउट नहीं था। हुँ, कहती है समय की बात है, कोशिश जो है हुँ, करने की बात है, लेकिन 6-6 अटेम्प्ट लेना कोई साधारण बात नहीं होती। बिल्कुल। वो भी कंटिन्यूअस, लगातार कोशिश करती जा रही हैं। तो उसके कारण से ये एक इरादा, पक्का इरादा का होना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये बहुत रेयर टाइप की स्टोरी थी। नॉर्मली 1, 2, 3 बार होते-होते लोग बिल्कुल। छोड़ देते हैं कि मेरे बस का नहीं है, और ऑलरेडी जब ये जॉब में है, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, सपोर्ट भी है, तो ऐसी हालत में जैसे इसने बहुत ही अच्छे मूड में कहा कि लोग शादियाँ कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर रही थी, मैं अपनी मंजिल की ओर लगी थी। तो ये एक डिटर्मिनेशन की बात होती है, और वो कुछ भी बड़ी चीज़ को हासिल करने में इंसान को ये ज़रूरी है कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन कैसा है। और रंजीता इस मामले में बिल्कुल तैयार है, और अब आई इंडियन पुलिस सर्विस में जा रही हैं। उस सर्विस में सबसे बड़े तो यही करेज और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत इनको हमेशा पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि बहुत ही कामयाब ऑफिसर बनेगी। थैंक यू।